यूट्यूब पे यूं ही चलते चलते बिहार की एक वीडियो आ गई। किसी चैनल की थी, न्यूज़ चैनल की। उसमें मैंने देखा कि ब्राह्मण और राजपूत अपनी अपनी जाति बताकर चिराग पासवान को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे। वैसे कई ब्राह्मणों को मैंने देखा ट्विटर पे चिराग पासवान के पूजा पाठ की फ़ोटो या फिर इसी से मिलती जुलती फ़ोटो शेयर करते हुए, और ख़ुद चिराग पासवान भी अपनी बनावट, सजावट, दिखावा इस तरह से रखते हैं कि लगता है सबसे बड़ा ब्राह्मण पंडित यही है। चिराग पासवान एक मशहूर दलित नेता है। इनके पिताजी रामविलास पासवान हिंदुस्तान के बहुत बड़े और बहुत मशहूर दलित नेता रहे हैं। मैं कभी इस पे यानी चिराग पासवान पे और इनके धार्मिक काम पे बहुत लंबी वीडियो बनाऊंगा। आज छोटी और बहुत छोटी वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। देखें, मेरा मानना है कि अगर देश के किसी शूद्र की पार्टी से कोई ब्राह्मण खड़ा हो जाए तो भी कोई ब्राह्मण राजपूत उसको वोट नहीं करेगा, अगर वो किसी शूद्र की पार्टी में रह रहा है तो। बल्कि मेरा तो ये भी मानना है कि वो नेता खुद भी अपना वोट अपने को नहीं देगा, पर किसी ब्राह्मण की पार्टी से, ऊंची जाति की पार्टी से, शूद्र तो दूर की बात, कोई दलित भी खड़ा होगा तो सारे ब्राह्मण राजपूत उसी को वोट करेंगे। जबकि अगर आप देखें दलित को तो ये शूद्र से भी बहुत नीचे है, बहुत नीच है। शूद्र अछूत होने के बावजूद भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, पर दलित तो कुछ भी नहीं, वो तो सिर्फ संख्या दिखाने के लिए हिंदू बने हुए हैं, और इनको हिंदू भी इसीलिए बनाया गया है। अब बात करते हैं चिराग पासवान पे। चिराग पासवान के पिता का नाम है रामविलास पासवान, जाति पासवान, दलित हरिजन। माँ का नाम है रीना पासवान, रीना रेणु पासवान। माँ की जाति है ब्राह्मण, ये चंडीगढ़ की है। अब आप देखें कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक पुस्तकों में, लगभग सभी धार्मिक पुस्तकों में ये बात आपको मिल जाएगी कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण औरत से शादी कर ले और फिर इस शादी के नतीजा में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उस बच्चा को चांडाल कहा जाता है। फिर और भी कई जगहों पर ये बात भी लिखी हुई है कि इसको, यानी चांडाल को, धर्म का, हिंदू धर्म के किसी भी काम काज करने का, धर्म से जुड़ी हुई किसी चीज़ को के करने का अधिकार नहीं है। और भी 50 तरह की बातें आई हैं जो मेरी कई वीडियो में, पीछे की कई वीडियो में मौजूद हैं। और दलित तो शूद्रों से भी हज़ारों स्थान नीचे गिरा हुआ है। फिर दलित और ब्राह्मणी के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, और चूँकि चांडाल से नीचे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में किसी और का नाम आया ही नहीं है। अब ये नई सूरत है, जो नई सूरत पैदा हो रही है, इसका पंडित लोग क्या नाम रखेंगे वो पंडित ब्राह्मण ही बता सकते हैं,
क्योंकि हिंदू धर्म के किसी डिक्शनरी में भी ऐसे लोगों का नाम नहीं मिलेगा। ये जो नई जाति अब हो गई है दलित और ब्राह्मणी के मिलाप से, जो चिराग पासवान है, उसको किस जाति में रखा जाएगा, इसका वर्णन किसी धार्मिक पुस्तक में भी नहीं है, न किसी धार्मिक डिक्शनरी में भी नहीं आपको मिलेगा। हाँ, इसको आप चांडाल से भी बहुत नीचे, हज़ारों दर्जा, हज़ारों स्थान नीचे कह सकते हैं, बहुत नीचे कह सकते हैं। अब देखें चांडाल के बारे में क्या लिखा है। ये देखें निशान क्या है। यहाँ लिखा है कि चांडाल शूकर, शूकर कहते हैं सूअर को, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला और नपुंसक ये खाते हुए ब्राह्मणों को न देखें। तो यहाँ देखें कि चांडाल के बारे में ये बात आई है कि अगर कोई ब्राह्मण खा भी रहा हो तो ब्राह्मण को खाते हुए ना देखें। एक बात अत्रि स्मृति के अंदर है या और किसी जगह लिखी हुई है, धर्म मेरी वीडियो में आ चुकी है, कि अगर किसी दरख्त के साए के नीचे कोई ब्राह्मण हो और उस साए में कोई चांडाल चला जाए तो वो ब्राह्मण अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। तो वहाँ इस तरह की बातें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं जो मेरी वीडियो में मौजूद है। और नीचे देखें क्या लिखा है। हवन में, दान में, ब्रह्म भोज में, देव कर्म में। देव कर्म कहते हैं कि जो भगवान है, देवी देवता है, उसका भी कोई काम काज हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, तो इस तरह के काम में भी, व श्राद्ध में जिस वस्तु को ये देखते हैं वो व्यर्था जाती है, बेकार हो जाती है। अब आप देखें चांडाल का क्या स्थान है। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति का अध्याय 3 है, मंत्र 239-40 है। तो यहाँ अगर देव पूजा हो रहा, भगवान की पूजा हो रही है, अगर उस पूजा को भी देख ले, पूजा की चीज़ को भी देख ले चांडाल, तो वो चीज़ बेफ़ायदा हो जाती है, व्यर्था कहते हैं कि अब उसकी कोई हैसियत ना रही, वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो ये है, देखने से ये चीज़ होती है कि जिस चीज़ पे नज़र पड़ जाए चांडाल की तो वो चीज़, अब इसको आप बार बार देख सकते हैं। 240 का मंत्र आपके सामने खुला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप कहें तो हम इसको भी रंग देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। नहीं होगा, छोड़ रहने देते हैं। तो ये चीज़ है आपके सामने। तो आप इस निशान को, जो निशान लगा हुआ उस निशान को भी साथ में पढ़ लें। तो दोनों को आप पढ़ लें, दोनों आपके सामने खुला हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हैसियत, ये मकाम, ये मर्तबा, ये स्थान जब चांडाल का है, जो दलितों से भी और दलित और ब्राह्मणी के मिलाप से जो बच्चा होगा उससे भी कहीं गिरे हुए लोग जो हैं उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जबकि चांडाल तो इससे हज़ारों गुना ऊंचा माना जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जातियां हैं। मनु ने और कहीं 5वें नंबर पे चांडाल को रखा है। फिर 6ठे नंबर पे अगर हम मान लें संख्या बढ़ाने के लिए ही अगर दलित को हिंदू में शामिल किया गया है तो उसको 6ठे नंबर पे रखेंगे। अब 6ठे नंबर पे रख रहे हैं तो फिर यहाँ से वहाँ अगर बात जा रही है तो फिर तो अब इस पर क्या कहा जाए कि मतलब इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जब चांडाल के लिए इस तरह की बात लिखी हुई है कि चांडाल अगर इस चीज़ को देख ले, पूजा पाठ की चीज़ को देख लें या और भी कोई धार्मिक चीज़ है उसको देख ले, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, बेफ़ायदा हो जाती है, व्यर्था हो चली जाती है। तो फिर इस तरह के लोग देखें, जो चिराग पासवान है या इस तरह के लोग हैं, वो देखें तो फिर क्या असर होगा धार्मिक लिहाज से, वो हर पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है। तो ये बात थी, छोटी सी बात थी मेरी। कभी बहुत लंबी बात आएगी और फिर हम चांडाल के बारे में दिखाएंगे और देखा भी चुके हैं, और फिर हम दोनों को मिला कर के वीडियो बनाएंगे तो फिर वो वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी। तो यहीं पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं।